Hello everyone, welcome back to your fun loving channel and fun platform. Hello Siksha. So children, as we are doing with your NCERT, right, and the 11th biology, basically the chapter is going on in these days, and हमने chapter 5 यानी कि morphology of flowering plant chapter हमारा पढ़ना शुरू किया है, right? So there one thing that I have told you in my videos that कि हम लोग diagram section भी करने वाले हैं, right? So diagram section में मैंने एक already types of parts of flowering plant का एक वीडियो दे दिया है आप लोगों को. So you can check out there, and I have made a particular playlist for you so that you don't have any kind of a confusion, right? Just go and check out diagrams over there, right? तो नेक्स्ट जो डायग्राम और डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेकर आई हूँ वो दैट इज़ ऑफ टॉपिक इन्फ्लोरेंसेस, राइट. ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई थॉट दैट आई शुड टेक दिस टॉपिक फॉर यू बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एंड इट इज़ पर्टिकुलरली गिवन इन अ सेक्शन ऑफ योर चैप्टर. ओके, सो अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज़ चेक आउट ओवर ऑन माय चैनल. देयर इज़ अ playlist of class 11th biology. You can check out many of the chapters that we have done there with all the contents of notes in a description. Okay, so let's begin with our today's topic. So basically inflorescences होता क्या है? It is arrangement of flower on a floral axis. Means किसी भी plant में flower होते हैं, अगर वो angiospermic flower है so it will be bearing your flower. ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारा फ्लोरल एक्सिस होता है उसमें प्लांट किस तरीके से लगे हुए हैं दैट इज़ द इन्फ्लोरेंसेस. ठीक, कि हम जैसे ए बी सी डी को अगर हम ए बी सी डी बोल रहे हैं, राइट, इफ़ वी आर सेइंग ए बी सी डी, सो हम पहले क्या बोल रहे हैं ए बी सी डी, राइट. तो ये हमारा इन्फ्लोरेंसेस हो गया. इन्फ्लोरेंसेस मतलब ये एक अरेंजमेंट है कि ए से ही शुरू होगा और जेड पे जाकर ख़त्म हो जाएगा, तो हम इसका सीक्वेंस नहीं चेंज कर सकते. इसी तरीके से फ्लावर्स का भी कुछ अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरीके से प्लांट पर ग्रो करेंगे. सो दैट पर्टिकुलरेशन टर्म इज़ नोन एज इन्फ्लोरेंसेस. सो बेसिकली दो टाइप के इन्फ्लोरेंसेस के बारे में आपके चैप्टर में दिया हुआ है, राइट. सो फर्स्ट वी हैव योर रेसिमोस एंड सेकेंड वन इज़ योर साइमोस. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके आगे के टाइप्स में. अब टाइप्स की बात करें तो रेसिमोस क्या होता है, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, यानी कि प्लांट की जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रो होती रहती है. लाइक इन द डायग्राम यू कैन सी, तो ये मेन एक्सिस हमारी कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है और इसके लेटरल साइड्स में फ्लावर्स बॉर्न टू लेटरल सेल्स इन अ एक्रोपिटल सक्सेशन. तो यहाँ पे क्या है कि हमारे जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी और लेटरल साइड्स में यानी कि साइड वेज में राइट एंड लेफ्ट में हमारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं. और जो हमारे न्यू फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरफ होते हैं और ओल्ड वंस आर ऑलवेज एट बॉटम. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो उसी ये जो अरेंजमेंट होता है न्यू और ओल्ड का दैट इज़ कॉल्ड योर्स एक्रोपेटल. ठीक है, एक्रोपेटल इसको बोलते हैं. यानी कि रेसिमोस क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कंडीशन इन विच योर पर्टिकुलरेशन फ्लावर ग्रोज विद ग्रोइंग मेन एक्सिस. ठीक है, मेन एक्सिस के साथ ये फ्लावर ग्रो करते रहते हैं. साथ में यहाँ पर क्या है कि न्यू फ्लावर्स हमारे हमेशा टॉप में रहते हैं. दीज आर योर न्यू फ्लावर्स एंड योर ओल्ड वंस आर एट बॉटम, राइट. सो द ग्रोइंग पैटर्न इज अपसाइड डाउन, अपसाइड. ओके, तो ये तो था रेसिमोस का. यू कैन सी द डायग्राम ओवर हेयर ऑल्सो, राइट. इन डायग्राम यू कैन चेक दैट दिस मेन एक्सिस इज ग्रोइंग, राइट, एंड विद अलॉन्ग विद इट वी हैव आवर फ्लावर्स ऑन लेटरल साइड्स. ये सारे आपके फ्लावर्स जो हैं वो लेटरल साइड्स में हैं और अपवर्ड विल बी हैविंग योर न्यू फ्लावर्स एंड डाउनवर्ड्स वी आर हैविंग आवर ओल्ड फ्लावर्स. ठीक है, लेट्स कम टू साइमोस, राइट. So basically in this we have opposite condition as compared to racemose. Okay, so what happens basically, it happens कि जो main axis होती है वो टर्मिनेट हो जाती है into a flower, right. So इस condition में हमारी growth तो limited हो जाती है. We know कि अगर हमारी जो ये top condition
टॉप कंडीशन से मतलब है मेरा कि हमें पता है कि टॉप पे हमारे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, बट जब वो एक्सिस हमारी फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वहीं पर रुक जाएंगे, दे वॉन्ट बी एबल टू मल्टीप्लाई। तो वहाँ पर क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रेसिमोस में है कि ग्रोथ लिमिटेड होती है, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर से कि हमारी उस प्लांट की ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है, राइट। फ्लावर्स बॉर्न इन बेसिपिटल सक्सेशन, न्यू फ्लावर्स एट द बेस। तो ये इसका क्या मतलब है कि बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब है कि नए फ्लावर्स हमारे बेस पे रहेंगे, दीज आर योर न्यू फ्लावर्स, एंड जो हमारे ओल्ड फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे, राइट। सो दैट इज़ योर बेसिपिटल सक्सेशन। लाइक अगर आप डायग्राम देखते हो, सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द डायग्राम। तो बेसिकली क्या है कि हमारा जो प्लांट है वो लेंथ में नहीं बढ़ता है, किस में नहीं बढ़ता है, लेंथ में नहीं बढ़ता है, इट ग्रोज इन विद साइज। तो लेंथ में ग्रोथ नहीं होती है, तो लेंथ इसकी लिमिटेड होती है, ठीक है। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, लेंथ तो इसकी लिमिटेड होती है, पर जो ब्रेथ साइज होती है, ब्रेथ इसकी ग्रोइंग कंडीशन में रहती है। क्या होती है, ग्रोइंग कंडीशन में रहती है, क्योंकि ये साइड में जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ रहते हैं दे ग्रो बिकॉज देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन देम। हमारा जो सेंट्रल का ये वाला है, इस एरिया में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप हो जाते हैं, तो ये साइड से बढ़ता है। और जो एक कंडीशन है बेसिपिटल कंडीशन है, इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा सबसे ऊपर वाला फ्लावर रहेगा वो पुराना रहेगा, यानी दूर हमारा ओल्ड वन रहेगा, बट जो नए नीचे की तरफ से फ्लावर्स हैं दैट द डाउन वन फ्लावर्स आर योर न्यू फ्लावर्स, मतलब वो नए हैं। इसका मतलब है प्लांट में नीचे की तरफ जो भी फ्लावर रहेंगे वो नए रहेंगे, और ऊपर की तरफ जो भी फ्लावर रहेंगे वो क्या रहेंगे, पुराने रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर देखना है कि रेसिमोस और साइमोस में डिफरेंस। लेट मी टॉक अबाउट द डिफरेंस। डिफरेंस इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि इसमें मेन एक्सिस ग्रो करती है, इस रेसिमोस में, आपकी साइमोस में मेन एक्सिस फ्लावर बन जाती है, ठीक है। इसमें ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, किसमें, इस कंटिन्यूअस, किसमें, रेसिमोस में, और वहीं हमारी जो साइमोस होता है उसमें ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है। एक्रोपिटल सक्सेशन हमारा रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस शो करता है। एक्रोपिटल का मतलब है कि ऊपर की तरफ नए फ्लावर और नीचे की तरफ पुराने फ्लावर, ठीक है। और साइमोस हमारा बेसिपिटल सक्सेशन शो करता है। बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब क्या है कि नए फ्लावर्स हमारे नीचे रहेंगे और पुराना फ्लावर हमारा ऊपर रहेगा। अगर हम लेंथ ग्रोथ की और हमारी लेटरल साइड ग्रोथ की बात करें तो रेसिमोस जो है हमारा वो लेंथ ग्रोथ शो करता है, लेटरल साइड ग्रोथ नहीं शो करता है। बट हमारे रेसिमोस में क्या है कि वहाँ पर लेंथ ग्रोथ लिमिटेड रहती है, बट साइड में लेटरल साइड ग्रोथ जो होती है वो कंटिन्यूअस रहती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इन्फ्लोरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये जनरली आपको पूछा जाता है इन योर बोर्ड्स, इन योर स्कूल एग्जामिनेशंस and even in your NEET exams also, because it has a 4-year history of questions that came into your NEET examination related to this topic in biology, right? So that is all for today's video. Please do watch the other videos related to the topic and the chapter, and do share with your friends, and wait for another video which will be uploaded next day with more knowledge videos like these ones. Okay, so thank you for watching.